क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर एक ऐसी दुनिया भी है जहां कातिल बुक होते हैं, पूरे का पूरा इंसान या फिर उसके किसी एक बॉडी पार्ट की खरीद फरोख्त भी होती है और मुख्तलिफ जराइम सिर्फ एक बटन के दबाने से किए जाते हैं। अगर नहीं तो मैं आज आपको डार्क वेब की जालिमाना हकीकत से इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। और क्या इल्यूमिनाटी समेत सीक्रेट सोसाइटीज का डार्क वेब के साथ कोई नेक्सस भी है? दुनिया पर राज करने वाली इल्यूमिनाटी सोसाइटी के मेंबर्स कौन कौन से शैतानी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और दुनिया की कौन कौन से मशहूर सेलिब्रिटीज इस खुफिया ग्रोह के आगे अपनी रूहों का सौदा कर चुकी हैं, यही सब कुछ मेरा आज का टॉपिक है। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। डार्क वेब ये एक ऐसा गुमनाम इंटरनेट सिस्टम है जिसे ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन है। डार्क वेब दरअसल दुनिया भर में मौजूद ऐसे कंप्यूटर यूजर्स का नेटवर्क है जिनका मानना है कि इंटरनेट को किसी कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए। इंटरनेट की 3 सतहें होती हैं। सरफेस वेब जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह। डीप वेब में वो वेबसाइट्स होती हैं जो आम सर्च इंजन से नजर नहीं आती, जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी डेटा, प्राइवेट ईमेल्स वगैरह। जबकि डार्क वेब इंटरनेट की वो खुफिया दुनिया है जहां सबका प्राइवेट डेटा कोडेड फॉर्मेट में मिल जाता है। यहाँ तक रसाई सिर्फ खास ब्राउजर्स जैसे टॉर ब्राउजर से होती है। डार्क वेब को इंटरनेट का काला बाजार भी कहा जाता है। इस ब्लैक मार्केट में हर किस्म की मनशियात, जाली पासपोर्ट्स, क्रेडिट कार्ड्स, फेक मेडिसिन और गैर कानूनी असला के अलावा खवातीन, मर्दों और बच्चों के साथ जिनसी जराइम की वीडियोस की मंडी लगती है। डार्क वेब पर आप हैकर्स को भी रेंट आउट कर सकते हैं और यहाँ तक कि डार्क वेब पर इंसानों की स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने धंधे भी होते हैं। कुछ जगहों पर लाइव क्राइम स्ट्रीम्स तक होते हैं जहां लोग पैसे देकर किसी को नुकसान पहुंचते हुए लाइव देखते हैं। कई लोग सिर्फ तजस्सुस में डार्क वेब खोलते हैं और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। अगर आप गलती से भी डार्क वेब में दाखिल हो जाएं तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक आम लोगों की रसाई सिर्फ 16% वेबसाइट्स तक है, जबकि बाकी सब डार्क वेब पर होता है। आपको याद होगा कि 2015 में पाकिस्तान के शहर कसूर में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल का स्कैंडल हाईलाइट हुआ था, जिसे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल कहा जाता है। उन दिनों में डॉक्टर शाहिद मसूद ने कई प्रोग्राम्स किए थे और उन्होंने इंकशाफ किया था कि ईस्टर्न यूरोप में और कई जंग ज़दा मुल्कों में लोग आसानी से डार्क वेब का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने खुद कसूर के मासूम बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर देखी हैं। याद रहे कि 2017 में कसूर की एक 7 साल बच्ची जैनब के साथ होने वाली दरिंदगी ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया था। जैनब के कातिल इमरान को 2018 में कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई थी, लेकिन आज भी ये नेटवर्क पाकिस्तान में जूं का तू मौजूद है। हैरानकुन तौर पर बिटकॉइन का ज्यादातर इस्तेमाल डार्क वेब पे किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इल्यूमिनाटीज का डार्क वेब से क्या ताल्लुक है। इल्यूमिनाटीज का मतलब होता है रोशन और चमकने वाला या रोशन ख्याल लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक इल्यूमिनाटी नाम की खुफिया सोसाइटी को जर्मनी में बनाया गया था। इस ग्रोह की पहली मीटिंग 1 मई 1776 को एक जंगल में हुई थी, जिसमें 5 अफराद ने शिरकत की थी। यही वो लोग थे जिन्होंने लूसीफर यानी कि शैतान को अपना खुदा मानने का इकरार किया था। इस सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद ने फ्री मेसन सोसाइटी में शमूलियत अख्तियार कर ली ताकि वो अपने मेंबरान की तादाद में इजाफा कर सके। आज भी दुनिया के कई ममालिक में इल्यूमिनाटीज और फ्री मेसन के बारे में बहुत खौफ पाया जाता है। 784 के ईयर में इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब इल्यूमिनाटीज के कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके पास कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। इन दस्तावेजात में बहुत चौंका देने वाले मवाद शामिल था। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटीज तब से अंडरग्राउंड हो गई। आज भी इल्यूमिनाटीज और फ्री मेसन दुनिया में दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि इससे हर पैगंबर और हर रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकारों को डराया है। इल्यूमिनाटीज के बारे में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, जैसे कि लोग खुफिया रिचुअल्स करते हैं और लूसीफर को रोशनी का देवता मानते हैं वगैरह वगैरह। इस खुफिया तंजीम के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटीज के मेंबरान इंसानी कुर्बानी, खून और मौसीकी के जरिए रिचुअल्स करते हैं। ये बात मशहूर है कि साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान जैसे रॉकफेलर और रोथशाइल्ड जैसे दुनिया के सबसे बड़े सरमायादार और बैंकर्स इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स हैं। फनून लतीफ़ा की बात करें
तो बहुत सारी सिंगर्स जैसे बियोंसे, लेडी गागा, रिहाना, मैडोना और बिली एलिश समेत दर्जनों ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो इस सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड हैं और जिनके बारे में अवाम यकीन रखती हैं कि ये इल्यूमिनाटीज का हिस्सा हैं या फिर इनके लिए काम करते हैं। इल्यूमिनाटीज और फ्रीमेसन्स तंजीमें बराह रास्त शैतानी कुव्वतों से मदद लेती हैं और दुनिया भर से लोग महज दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के लिए इनके चुंगल में फंस कर दज्जाल का रास्ता हमवार करते हैं। ये भी कहा जाता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी मालियाती इदारों पर इन्हीं का कब्जा है। इल्यूमिनाटीज के रिचुअल्स भी उनकी तरह खुफिया और बेहद खतरनाक होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लेसफेमियस एक्ट्स यानी मजहबी चीजों की बेहरुमती, ब्लड रिचुअल्स यानी जानवर या इंसान की बलि चढ़ाकर खून की रसूमात, मास्क गैदरिंग्स यानी छुपी हुई शनाख्त के साथ खुफिया मीटिंग्स, काला जादू और न जाने क्या कुछ। अब यहाँ पर एक सवाल जन्म लेता है कि इल्यूमिनाटीज और डार्क वेब का आपस में क्या गठजोड़ है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया तंजीमें डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि खुफिया मीटिंग्स या कम्युनिकेशन के लिए, गैर कानूनी मवाद या रसूमात की वीडियो शेयर करने के लिए, इसी तरह से अपने फॉलोअर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर अपने व्यूअर्स को खबरदार करता चलूं कि डार्क वेब पर अक्सर ये एड्स नजर आते हैं कि आइए इल्यूमिनाटीज को ज्वाइन करें। यहाँ पर भी ज्यादातर 2 नंबरी हो रही है। ये ज्यादातर फेक प्रोपेगेंडा होता है और पैसे कमाने के झांसा देकर फ्रॉड हो रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपने कीमती राय दें, इस वीडियो को लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।